हेलो स्टूडेंट, हम जीके हिंदी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूसी क्लास 1 कर रहे हैं जो आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस समय हम भारत के इतिहास के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो चलिए डिस्कस करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया था? ऑप्शन ए पिंगलैया वेंकैया, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। नाउ राइट आंसर इज पिंगली वेंकैया। ओके, जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन पिंगली वेंकैया ने किया था, उन्होंने 1921 में यह ध्वज तैयार किया था जिसमें 3 रंग थे, केसरिया, सफ़ेद और हरा, और इन तीनों के बीच में अशोक चक्र था। ओके, कब ये बन के तैयार हुआ था? 1921 में। और किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया था? पिंगली वेंकैया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने चंपारण आंदोलन कब शुरू किया गया था? ऑप्शन ए 1916, ऑप्शन बी 1917, ऑप्शन सी 1919, ऑप्शन डी 1920। नाउ राइट आंसर इज 1917। महात्मा गांधी ने 1917 में चंपारण आंदोलन शुरू किया था। यह आंदोलन बिहार जिले के नीलकंठ किसानों के खिलाफ ब्रिटिश किसानों द्वारा शोषण के विरोध में था। ठीक है, जो ब्रिटिश शासन है वो क्या करते थे? किसानों का शोषण करते थे, तो उसके खिलाफ महात्मा गांधी जी द्वारा चालू किया गया था 1917 में बिहार के चंपारण में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पूना फैक्ट किसके बीच हुआ था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर, ऑप्शन सी महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी महात्मा गांधी और सरदार पटेल। नाउ राइट आंसर इज महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर। ओके, जो पूना पैक्ट है 1932 में महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था, जिसके तहत दलितों को पृथक निर्वाचन के अधिकार के खिलाफ समझौता किया गया था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए भारत को पूर्ण स्वतंत्रता देना, ऑप्शन बी भारत में स्वतंत्रता का विकास करना, ऑप्शन सी भारत में साम्राज्य की मजबूत नींव रखना, ऑप्शन डी भारत में विभाजन करना। नाउ राइट आंसर इज भारत में स्वशासन का विकास करना। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रस्तावित किए गए थे, जिसका उद्देश्य भारतीयों को सीमित स्वशासन देना था। इसके तहत भारत सरकार अधिनियम 1919 पास हुआ था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दांडी मार्च किसे प्रसिद्ध करता है? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। नाउ राइट आंसर इज महात्मा गांधी। ठीक है, क्या है? महात्मा गांधी दांडी मार्च 1930 को शुरू किया था। किन्हें? महात्मा गांधी ने। किसके खिलाफ था? नमक कानून के खिलाफ था, जो नमक के ऊपर कर लगाते थे ब्रिटिश सरकार, उसके खिलाफ ये आंदोलन था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में साम्राज्यवादी शासन के खिलाफ पहली संगठित विद्रोह किसे माना जाता है? ऑप्शन ए 1857 का सिपाही विद्रोह, ऑप्शन बी 1947 का भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन सी 1905 का बंगाल विभाजन, ऑप्शन डी 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड। ओके, जो साम्राज्यवादी शासन के खिलाफ संगठित विद्रोह था वो था 1857 का सिपाही विद्रोह। ठीक है, क्या है? 1857 का विद्रोह, जिसमें सिपाही विद्रोह या पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ पहला संगठित विद्रोह था। ओके,
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए भारत में स्वशासन की स्थापना करना, ऑप्शन बी ब्रिटिश वस्त्रों का बहिष्कार और स्वदेशी वस्त्रों का प्रचार, ऑप्शन सी भारतीय संस्कृति का उत्थान, ऑप्शन डी भारतीय भाषाओं का प्रचार। नाउ राइट आंसर इज ब्रिटिश वस्त्रों का बहिष्कार और स्वदेशी वस्त्रों का प्रचार। स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य भारतीय जनता को ब्रिटिश वस्त्रों का बहिष्कार करने और स्वदेशी वस्त्रों का प्रचार करने के लिए प्रेरित करता था। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा हो इसमें क्या क्या चीज़ हुई थी जो स्वदेशी आंदोलन में। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? ऑप्शन ए वंदे मातरम, ऑप्शन बी जनगण मन, ऑप्शन सी सारे जहाँ से अच्छा, ऑप्शन डी एक भारत श्रेष्ठ भारत। नाउ राइट आंसर इज वंदे मातरम। ओके, क्या है? वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। इसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा था और रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने इसे संगीतबद्ध किया था। ओके, क्या लिखने वाले कौन थे? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, और इसको संगीतबद्ध करने वाले कौन थे? रविन्द्रनाथ ठाकुर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंटबेटन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए भारत में किसानों के अधिकारों का रक्षण, ऑप्शन बी भारत का विभाजन और स्वतंत्रता देना, ऑप्शन सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन प्राप्त करना, ऑप्शन डी मुस्लिम लीग को पाकिस्तान का निर्माण कराना। नाउ राइट आंसर इज भारत का विभाजन और स्वतंत्रता देना। ठीक है, जो माउंटबेटन योजना थी जिसे 1947 में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने पेश किया था, इसका मुख्य उद्देश्य भारत के विभाजन और स्वतंत्रता देना था। इसे भारतीय उपमहाद्वीप के विभाजन के रूप में लागू किया गया। ओके, तो इन्होंने क्या किया कि भारत को दो भाग में डिवाइड कर दिया। ठीक है, एक बना पाकिस्तान और एक बना भारत। ओके, और ये कब हुआ? 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के अध्यक्षता में हुआ है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1885, ऑप्शन बी 1990, ऑप्शन सी 1900, ऑप्शन डी 1905। नाउ राइट आंसर इज 1885। ठीक है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसका गठन 1885 में हुआ था। इसकी स्थापना एक ऐसे मंच के रूप में की गई थी जहां भारतीय राजनीति और सामाजिक अधिकारों के लिए संघर्ष कर सके। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सबसे पहला संगठित आंदोलन कौन सा था? ऑप्शन ए स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन बी असहमति आंदोलन, ऑप्शन सी सिपाही विद्रोह, ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। नाउ राइट आंसर इज सिपाही विद्रोह। ओके, जो 1857 का सिपाही विद्रोह था, पहला संगठित आंदोलन या संग्राम था। इसे पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जा सकता है। इसमें भारतीय सिपाहियों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह किया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नमक सत्याग्रह किस आंदोलन से जुड़ा है? ऑप्शन ए असहमति आंदोलन, ऑप्शन सी स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन सी चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन डी दांडी मार्च। नाउ राइट आंसर इज दांडी मार्च। ओके, नमक सत्याग्रह जिसे दांडी मार्च के रूप में जाना जाता है 1930 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के नमक कानून के खिलाफ विद्रोह करना था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, काका साहेब कालेलकर किस आंदोलन के प्रमुख नेता थे? ऑप्शन ए स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन बी चंपारण आंदोलन, ऑप्शन सी चौरा चौरी आंदोलन, ऑप्शन डी सामाजिक सुधार आंदोलन। नाउ राइट आंसर इज सामाजिक सुधार आंदोलन। काका साहेब
कालेलकर एक प्रमुख सामाजिक सुधारक थे और उन्होंने समाज सुधार के लिए कई आंदोलन किए, विशेष रूप से अस्पृश्यता के खिलाफ। वे महात्मा गांधी के करीबी सहयोगी बने रहे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपी में सिंचाई के लिए नदी पर बांध बनाने की योजना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। नाउ राइट आंसर इज जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय उपमहाद्वीप में औद्योगिकरण और कृषि के विकास को बढ़ावा देने के लिए नदी पर बांध बनाने की योजना प्रस्तुत की थी, विशेष रूप से सिंचाई के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का रंग क्या है? ओके, ऑप्शन ए हरा सफ़ेद और लाल, ऑप्शन बी केसरिया सफ़ेद हरा, ऑप्शन सी लाल पीला नीला, ऑप्शन डी नीला सफ़ेद काला। नाउ राइट आंसर इज केसरिया सफ़ेद हरा। ओके, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज 3 रंगों में है, केसरिया सफ़ेद और हरा। इसके बीच एक अशोक चक्र है जिसमें 24 धारियाँ बनी हुई हैं। ओके, कितनी धारियाँ हैं? 24 धारियाँ हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। नाउ राइट आंसर इज बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने यह प्रसिद्ध नारा दिया था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरणादायक बना। ओके, ये पूरा क्या है? स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा, ये था कॉन्सेप्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहरू रिपोर्ट किस मुद्दे से संबंधित है? ऑप्शन ए भारतीय संविधान की रचना, ऑप्शन बी भारत में मुस्लिम अधिकार, ऑप्शन सी पंजाब का विभाजन, ऑप्शन डी अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष। जो नेहरू रिपोर्ट है भारतीय संविधान की रचना पर आधारित है। ओके, नेहरू रिपोर्ट 1928 को मोतीलाल नेहरू द्वारा तैयार की गई थी। यह रिपोर्ट भारतीय संविधान की रचना से संबंधित थी, जिसमें भारतीयों के लिए एक संविधान प्रस्तावित किया गया था। ओके, किसने दिया था? मोतीलाल नेहरू ने दिया था। और कब दिया था? 1928 में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल कांग्रेस का गठन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी पुणे, ऑप्शन डी दिल्ली। नाउ राइट आंसर इज मुंबई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की स्थापना 1885 में हुई थी। इसका पहला अधिवेशन मुंबई में आयोजित किया गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए 1940, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी 1930, ऑप्शन डी 1920। नाउ राइट आंसर इज 1942। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। इस आंदोलन का उद्देश्य भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को हटाना था और इसके क्विट इंडिया मूवमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, क्या है ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है, इसको 1942 में चालू किया गया और इसका उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य क्या था कि ब्रिटिश साम्राज्य का पूर्णतः खात्मा करना था या पूरी तरीके से हटाना था। इसका एक और नाम दिया गया, कौन सा? क्विट इंडिया मूवमेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1916, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1921, ऑप्शन डी 1929। नाउ राइट आंसर इज 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। ओके,
जनरल डायर के आदेश पर ब्रिटिश सैनिकों ने निहत्थे भारतीयों पर गोलियां चलाई थी, जिसमें सैकड़ों भारतीय मारे गए थे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्णानंद के शिष्य कौन थे? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। नाउ राइट आंसर इज पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू के गुरु और उनके विचारकों का प्रभाव डालने वाले व्यक्ति में संपूर्णानंद का नाम महत्वपूर्ण है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, संगठन का पहले आना किस आंदोलन से संबंधित था? ऑप्शन ए असहमति आंदोलन, ऑप्शन बी गांधी जी का असहमति आंदोलन, ऑप्शन सी कांग्रेस आंदोलन, ऑप्शन डी चंपारण आंदोलन। नाउ राइट आंसर इज गांधी जी का असहमति आंदोलन। संगठन का पहले आना, यह गांधी जी के असहमति आंदोलन से संबंधित विचार थे, जिसमें संगठन को मजबूत होने के बाद में ही वास्तविक संघर्ष को शुरू करने की बात की गई थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सबसे पहला रेलवे मार्ग किस वर्ष खोला गया था? ऑप्शन ए 1853, ऑप्शन बी 1860, ऑप्शन सी 1875, ऑप्शन डी 1880। नाउ राइट आंसर इज 1853। भारत में पहले रेलवे मार्ग 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच में खोला गया था। यह भारतीय रेलवे का आरंभ था और इससे भारतीय परिवहन प्रणाली में एक नया युग शुरू हुआ था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यशोधन समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी राजा राममोहन राय, ऑप्शन डी ज्योतिराव फूले। नाउ राइट आंसर इज ज्योतिराव फूले। सत्यशोधन समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिराव फूले ने की थी। इस समाज का उद्देश्य समाज में व्याप्त अंधविश्वास और अस्पृश्यता को समाप्त करना था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसका नारा था? तो यह नारा था बाल गंगाधर तिलक जी का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदे मातरम गाने के रचनाकार कौन थे? तो ये थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी। ठीक है, यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का यह एक प्रमुख गीत बन गया था और अभी यह हमारा राष्ट्रीय गीत भी है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष किया था? ऑप्शन ए 1917, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1930, ऑप्शन डी 1942। नाउ राइट आंसर इज 1917। 1917 में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की थी, जिसे बिहार के चंपारण जिले के नीलकंठ किसानों के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा शोषण किए जाने पर किया गया था। ओके, सो स्टूडेंट, ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आज की क्लास में हमने डिस्कस किए। आई होप ये एमसीक्यूज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में जीके के क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। सो उन सभी के लिए ये एमसीक्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो प्लीज़ आपने यदि हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए, बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।